तो आज हम मेगा स्पोरोजेनेसिस और फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि गायनोशियम क्या होता है। तो पहले हम पढ़ चुके हैं कि गायनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। ये फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और ये गायनोशियम एक या एक से ज्यादा कार्पेल्स का बना होता है। तो जब ये सिंगल कार्पेल का बना होता है तो इसे हम बोलते हैं मोनो कार्पेलरी गायनोशियम। लेकिन जब ये एक से ज्यादा कार्पेल्स का बना होता है तो इसे हम बोलते हैं मल्टी कार्पेलरी गायनोशियम। तो हम ये देखते हैं कि जो मल्टी कार्पेलरी गायनोशियम है ये दो टाइप के होते हैं। तो पहला है एपोकार्पस। एपोकार्पस कब बोलेंगे? जब कार्पेल्स फ्री रहते हैं। फिर दूसरा होता है सिनकार्पस। तो सिनकार्पस गायनोशियम कब बोलेंगे? जब कार्पेल्स आपस में फ्यूज रहते हैं। तो हम चलते हैं आगे, पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्पेल्स के बारे में। हम एक कार्पेल के स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं। हम ये देखते हैं कि ईच कार्पेल इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स। तो उसमें से पहला पार्ट है स्टिग्मा। तो हम ये देखते हैं कि ये कार्पेल का अपर नॉब लाइक पार्ट होता है जो पोलिनेशन के बाद पोलिन ग्रेन के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म का काम करता है। फिर दूसरा है स्टाइल। ये कार्पेल या पिस्किल का, कार्पेल का दूसरा नाम पिस्किल है। ये कार्पेल का मिडिल ट्यूबुलर पार्ट होता है। फिर थर्ड पार्ट है ओवरी। ये कार्पेल का बेसल स्वोलन पोर्शन होता है जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा ओव्यूल्स पाए जाते हैं। इस ओव्यूल को हम मेगा स्पोरेंजिया के भी नाम से जानते हैं। इस ओव्यूल को हम मेगा स्पोरेंजिया के नाम से भी जानते हैं। तो हम ये देखते हैं कि ये जो ओव्यूल हैं ये ओवरी की दीवार में पाए जाने वाले पैरेन्काइमेटस कुशन से डेवलप होते हैं जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं। और इन्हीं प्लेसेंटा पर पाए जाने वाले ओव्यूल्स के अरेंजमेंट को हम प्लेसेंटेशन कहते हैं। तो अब हम स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल को पढ़ने जा रहे हैं। तो ओव्यूल का दूसरा नाम है मेगा स्पोरेंजियम। तो पहले हम ये जान ले कि ओव्यूल का नाम ओव्यूल क्यों है, क्योंकि ये ओवल शेप का होता है। फिर इसका दूसरा नाम मेगा स्पोरेंजियम है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो जब हम ओव्यूल के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो इसमें हमको पहला पार्ट दिखाई देता है फ्यूनिकल। तो ओव्यूल का स्टॉक फ्यूनिकल कहलाता है जिसके थ्रू ओव्यूल प्लेसेंटा से अटैच रहता है। फिर इसके बाद हमको दूसरा पार्ट दिखाई देता है हाइलम। तो फ्यूनिकल ओव्यूल की बॉडी से जिस पॉइंट पर जुड़ा होता है उसे हम हाइलम कहते हैं। फिर हम तीसरे पार्ट की तरफ जाते हैं तो वो है न्यूक्लियस। तो ये ओव्यूल का मेन पार्ट होता है जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू का बना होता है। फिर हम फोर्थ पार्ट को देखते हैं तो वो है इंटीग्यूमेंट। तो न्यूक्लियस की चारों तरफ एक या दो प्रोटेक्टिव एनवेलप पाए जाते हैं जिनको हम इंटीग्यूमेंट कहेंगे। तो जब दो होगा तो एक होगा आउटर इंटीग्यूमेंट और एक होगा इनर इंटीग्यूमेंट। फिर हम देखते हैं सलाजा को। तो ओव्यूल का बेस जहां पर से इंटीग्यूमेंट एराइज होता है उसको हम सलाजा कहते हैं। फिर देखते हैं 6th और लास्ट पार्ट को, तो वो है माइक्रोपाइल। तो ओव्यूल का टिप जहां पर इंटीग्यूमेंट एब्सेंट होगा वहां पर एक स्मॉल ओपनिंग पाई जाती है जिसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं। तो हम देखते हैं नेक्स्ट कि जो न्यूक्लियस है उसमें एम्ब्रियोसेक या फीमेल गैमेटोफाइट भी प्रेजेंट होता है। तो आज हम पढ़ेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में। तो मेगा स्पोर का बनना मेगा स्पोरोजेनेसिस कहलाता है। तो हम यहाँ डायग्राम में देखते हैं कि मेगा स्पोरोजेनेसिस के समय ओव्यूल के माइक्रोपाइलर एंड में प्रेजेंट न्यूक्लियस की एक सेल डिफरेंशिएट हो जाती है
और मेगास्पोर मदर सेल को बनाती है। हम ये देखते हैं ये जो मेगास्पोर मदर सेल है न्यूसेलस की बाकी सेल से कई बातों में डिफरेंट होती है। जैसे कि ये साइज में बड़ी होगी, इसका साइटोप्लाज्म डेंस होता है और न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है। फिर ये मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस डिवीजन के थ्रू डिवाइड होकर के 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर को बनाते हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं फीमेल गैमेटोफाइट को। तो हम ये देखते हैं कि ज्यादातर एंजियोस्पर्म में 4 में से 3 मेगास्पोर जो माइक्रोपाइलर एंड की ओर होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। सिर्फ एक मेगास्पोर जो चलाजल एंड की ओर प्रेजेंट होता है वही फंक्शनल रहता है और ये फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप होकर के फीमेल गैमेटोफाइट को बनाता है। तो जब भी फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट एक सिंगल मेगास्पोर से होता है तो उसको हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो देखते हैं कैसे होता है। तो हम देखते हैं कि फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट के समय सबसे पहले मेगास्पोर का न्यूक्लियस डिवाइड होकर के 2 न्यूक्लियस को बनाता है जो अपोजिट पोल की तरफ मूव होते हैं। मतलब एक चला जाएगा कहां पर, माइक्रोपाइलर एंड में, और दूसरा चला आएगा चलाजल एंड में। इसके बाद ये दोनों न्यूक्लियस फर्दर डिवाइड होते हैं और पहले 4 फिर इसके बाद 8 न्यूक्लियस को बनाते हैं। इन 8 न्यूक्लियस में से जो 4 है वो माइक्रोपाइलर एंड में प्रेजेंट होता है और 4 चलाजल एंड में प्रेजेंट होता है। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि माइक्रोपाइलर एंड में प्रेजेंट 4 में से जो 3 न्यूक्लियस है वो ऑर्गेनाइज्ड होकर के एग एपरेटस को बनाता है। ये एग एपरेटस एक सेंट्रल लार्ज एग और 2 लेटरल सिनरिजिड्स का बना होता है। ऐसे ही चलाजल एंड में प्रेजेंट जो 4 में से 3 न्यूक्लियस हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होकर के एंटीपोडल सेल्स को बनाते हैं। तो दोनों एंड पर एक एक न्यूक्लियस बच जाता है जिनको हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं और ये माइग्रेट होकर के सेंटर में पहुंचता है जो बाद में डिफ्यूज होकर के डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस को बना लेता है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक को। तो इसके लिए हम इस डायग्राम के ऊपर फोकस करेंगे। तो हम ये देखते हैं कि जो टिपिकल एम्ब्रियो सैक है या फीमेल गैमेटोफाइट है वो एक 7 सेल्ड या फिर 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है जिसके अलग अलग पार्ट्स को हम देखते हैं। तो पहला पार्ट है एग एपरेटस। तो एग एपरेटस ये माइक्रोपाइलर एंड की ओर प्रेजेंट होता है और एक सेंट्रल लार्ज एग और 2 लेटरल सिरिजिड्स का बना होता है। तो हम ये देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो एग है वो डेवलप होकर के जाइगोट को बनाता है। फिर हम सिरिजिड्स की बात करते हैं जो एग के लेटरल साइड में है। तो इनके सेल वॉल में स्पेशल टाइप की फिंगर लाइक थिकनिंग पाई जाती है जिसको हम फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। तो ये सिरिजिड्स केमिकल को सिक्रीट करता है और फर्टिलाइजेशन के समय पोलन ट्यूब को अपनी तरफ एक्ट्रैक्ट करने का काम करता है। फिर दूसरा पार्ट हम देखते हैं एंटीपोडल सेल्स को। तो ये चलाजल एंड में प्रेजेंट होगा, नंबर में 3 होगा और ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है। फिर अगला पार्ट हम देखते हैं सेंट्रल सेल को। तो ये लार्ज सेल होती है, ये पूरा हम जो देख रहे हैं वो सेंट्रल सेल है। इसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई पाए जाते हैं और ये पोलर न्यूक्लियाई बाद में फ्यूज होकर के डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस को बना लेते हैं।